नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मियामी के समुद्र तट अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से वहां दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध का भविष्य लिखा जा रहा था। अमेरिका और यूक्रेन के बीच 3 दिन तक मैराथन बैठकें चली, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। शांति समझौता तो दूर की बात है, जो सवाल पहले थे वही सवाल आज भी मुंह बाए खड़े हैं। लेकिन इस खबर के पीछे एक और बड़ी खबर छिपी है। अमेरिका की नई पॉलिसी ने मॉस्को से लेकर कीव तक हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आधिकारिक तौर पर रूस को अब खतरा मानना बंद कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। सबसे पहले बात करते हैं मियामी की उस हाई प्रोफाइल मीटिंग की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। एक तरफ थे यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और एंड्री हनातोव, और दूसरी तरफ थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर। 3 दिन तक बातचीत हुई, लेकिन यूक्रेन की एम्बेसडर ओल्गा ने साफ कर दिया है कि मुश्किल मुद्दे अभी भी सुलझे नहीं। पेंच कहां फंसा है? पेंच फंसा है जमीन और सुरक्षा की गारंटी पर। यूक्रेन कह रहा है कि हम अपनी जमीन रूस को नहीं देंगे और हमें ऐसी सुरक्षा चाहिए कि रूस दोबारा हमला ना करे। लेकिन मियामी में अमेरिकी तेवर बता रहे हैं कि अब यूक्रेन के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। बातचीत खत्म हुई, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। बस इतना कहा गया कि हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन असल खेल तो मियामी के बाहर हो रहा था। जिस वक्त मियामी में यूक्रेन के अधिकारी मत्थापच्ची कर रहे थे, ठीक उसी वक्त व्हाइट हाउस से एक ऐसा दस्तावेज निकला जिसने जियोपॉलिटिक्स की पूरी बाजी पलट दी। अमेरिका ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जारी की है। इस डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रूस को अब अमेरिका के लिए खतरा नहीं बताया गया है। याद कीजिए जो बाइडेन का दौर, जब हर डॉक्यूमेंट में रूस को ग्लोबल सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जाता था। अब ट्रंप प्रशासन ने वो लाइन ही हटा दी है। क्रेमलिन यानी रूस की सरकार ने तुरंत इसका स्वागत किया। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ये एक पॉजिटिव कदम है और पिछली सरकार के मुकाबले ये सोच पूरी तरह अलग है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब रूस से सीधी दुश्मनी लेने के मूड में नहीं है। और जब सुपर पावर अपना रुख बदलता है तो छोटे देशों की जमीन खिसकना तय होता है। इस पूरी कहानी में भारत का भी जिक्र आया है। मियामी में मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में थे। वहां उन्होंने पत्रकारों से साफ कह दिया था कि रूस यूक्रेन के डोनबास इलाके को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। पुतिन का यह आत्मविश्वास बता रहा है कि उन्हें हवा का रुख पता है। उधर यूरोप में खलबली मची हुई है। ट्रंप की नई पॉलिसी में यूरोप के प्रति तेवर काफी सख्त है। नाटो के विस्तार को रोकने की बात कही गई है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। मियामी की मायूसी के बाद अब ज़ेलेंस्की लंदन की दौड़ लगा रहे हैं। सोमवार को वो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से मिलने वाले हैं। उनका मकसद साफ है, अगर अमेरिका हाथ खींचता है तो यूरोप को ढाल बनाना होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मियामी में उनकी टीम ने अमेरिकी डेलीगेशन को बहुत कुछ समझाया है, लेकिन रिस्क ये है कि रूस अपने वादों से मुकर सकता है, जैसा उसने पहले भी किया है। तो अब सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन की यह जंग एक जबरदस्ती वाली शांति की तरफ बढ़ रही है? मियामी की मीटिंग बेनतीजा जरूर रही, लेकिन इसने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन पर समझौता करने का दबाव बहुत ज्यादा है। अमेरिका अब रूस को दुश्मन नहीं मान रहा, पुतिन डोनबास छोड़ने को तैयार नहीं है और यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि दुनिया का नक्शा बदलेगा या फिर युद्ध का तरीका। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।